एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हमें एक पादरी को दिखाया गया है जो कि एक लड़की को मारने वाला होता है इस चीज़ के लिए क्योंकि एक विच परफॉर्म कर रही होती है एंड इसके चलते उसे मार दिया जाता है। उसके चेस्ट पर उसने एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड घुसा दी होती है एंड उसके सामने एक पोर्टल अपीयर होता है जिससे उसे कुछ मैजिकल पावर्स मिलती हैं एंड ये मैजिकल पावर्स उसकी सोल भी खींच लेती हैं एंड उस पादरी के अंदर आ जाती हैं वो सारी सोल। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया गया है जो कि एक काफ़ी बड़े वीरान सी जगह पर बैठी होती है एंड उससे मिलने जोरा आता है एंड इस कैरेक्टर को एपिसोड फर्स्ट में भी देखा गया था जो कि एक सिल्वर नाइट बनकर फाइट की थी इसने। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग फाइट कर रहे होते हैं मेंडोसा के खिलाफ एंड इस चीज़ के बारे में वो पूछता भी है कि वहाँ पर वो मुझे लड़की कहाँ मिलेगी एंड इस चीज़ के लिए वो कहता है कि मेंडोसा वही एक ऐसी औरत है जो कि इन सभी चीज़ों के बारे में चाहती है, यानी कि वो मैकानाइट्स को मारना चाहती है। एंड इस बात की खबर यानी कि ऑक्टेविया जो कि उसकी नौकरानी है वो बताती है कि रानी के पास ही वो लॉकेट था जहाँ पर उसने दिया अपने बेटे को वो लॉकेट। बात से मेंडोसा काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाता है एंड वो अपने बाल और बाकी चीज़ों को नोचने लगता है, ये दिखाते हुए कि वो कितना ज़्यादा परेशान है एंड उसके नाक के नीचे ही वो लॉकेट था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जोरा को जो कि बात कर रहा होता है एंड वो कहता है एक्चुअली में ये चाहती क्या है। यहाँ पर मैं बता दूं कि वो एक राज्य के ऊपर राज करना चाहती है, शायद से ऐसे ही कुछ इन मैकानाइट्स को ख़त्म करना चाहती है एंड बुराई को फैलाना चाहती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम उसके साथ कुछ समय वहीं बिताने वाले हो। जोरा कहता है कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ एंड उसके बाद वो चला जाता है। यहाँ पर वो जब बाहर आता है देखता है कि उसका बेटा सो रहा है एंड उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्क आ चुके हैं। एक्चुअली में उसका बेटा एक सपना देख रहा होता है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड वो जलकर मर चुकी है। ये चीज़ उसका फादर आकर देखता है एक गेट से निकलते हुए जो कि स्टोन का बना होता है एंड वहाँ से आते ही वो कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद ही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो वो अपने बेटे को पानी के अंदर गिरा देता है जिसका वजह से उसका बेटा नींद से उठ जाता है और उसके शरीर पे जो भी मार्क होते हैं वो हट जाते हैं। जिस पर अपने डैड से पूछता है कि आप नहीं नहाना चाहोगे एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें बेटा ऐसे अपने शक्ल बना के नहीं रखनी चाहिए वरना कोई भी लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। जिस पर उसका बेटा कहता है तब तो लड़कियों को मुझसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए एंड वो कहता है कि तुम अब इस तरह में अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो मेरे बेटे हो तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना आना चाहिए। जिस पर वो कहता है हाँ वैसे ही ना जैसे आपने मेरी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया था एंड अपने बाप को एक पंच वो ज़बरदस्त जड़ देता है जब उसका फादर उसे रुकने के लिए भी कहता है तब भी। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है हमारे प्रिंस फॉल्सो को। प्रिंस फॉल्सो एक्चुअली में एक काफ़ी ज़्यादा दयालु प्रिंस है एंड वो देखता है कि उसके नौकर से एक मार्केट टूट चुका है जो कि उसके राज्य का था, तो वो खुद भी जाके उस मार्केट को तोड़ता है। कहता है कि आप तो मुझे भी सज़ा दोगे नौकर या फिर सिपाही। जिस पर वो कहता है नहीं महाराज आपको हम सज़ा कैसे दे सकते हैं। तो उस पर वो कहता है कि ठीक है तो उसे भी जाने दो। इस चीज़ को देखकर यहाँ के जो भी और गार्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें उसकी मॉम को दिखाया गया जो कि ये सब कुछ चीज़ें देख रही होती है एंड वो अपने हस्बैंड से ये बात बताने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके हस्बैंड की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। एंड इसके बाद वो ऑक्टेविया जो कि उसकी नौकरानी होती है उसे कहती है कि उसे दवा ला कर दो। जैसे ही वो दवा डालने वाली होती है तभी उसे रुकने के लिए कहा जाता है बाय मेंडोसा। मेंडोसा आकर ये कहती है कि तुम इस दवा में काफ़ी लंबे समय से जहर दे रही हो क्योंकि तुम एक मैकानाइट की जासूस हो। इस पर ये इल्ज़ाम लगाते ही मेंडोसा कहता है कि मुझे इसके सारे प्रूफ मिल चुके हैं। वो लॉकेट जो तुमने अपने बेटे को दिया है ना, वो एक मैकानाइट का है। इसके बाद वो और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है। राजा ये सब बातें सुन रहा होता है। इसके बाद रानी को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस पर वो कहता है कि वो अपने ही हस्बैंड को क्यों मारना चाहेगी। इस पर मेंडोसा कहता है कोई बात नहीं अब तुम नहीं मार पाओगी एंड वो अपने सैनिक को भेज देती है रानी को पकड़ने के लिए जिससे रानी उनके कब्जे में रहे। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है मैका गोल्डन नाइट को या फिर कहूँ जोरा के बेटे कारो को। हमें बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में एक बातें होती है और इन्हें पता चलता है कि कोई न्यू लेडी आई हुई है। फिलहाल उसके बाप के आंखों के पर एक ट्रेडमार्क पड़ गया होता है उसके बेटे के पंच का। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एक लेडी आई होती है एंड वो जोरो को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चाट रही होती है। जिस पर जोरो कहता है कि वो बाद में आएगा एंड जिस पर उसका बेटा काफ़ी चिल्लाता है एंड सोचता है कि उसके माँ ने अपने मेरे बाप के अंदर ऐसा क्या देखा था। इसके बाद वो अपनी मॉम के उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी मॉम को जलाकर मारा गया था। तब एक बंदा पीछे से बोलता है कि वैसे तो इस जगह पर एक विच को जलाया गया था लेकिन उसने एक मिडनाइट को जन्म दिया जो कि मैका मिडनाइट था।
यहाँ पर हमें दिखाया गया एक बंदे को जो कि पादरी है, उसके 2 चमचे ने एक लड़की को पकड़ा था। पादरी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है बेटी, इस पर वो अपना नाम एमा बताती है। एंड ये भी एक मैकानाइट है एंड मैकानाइट इस जगह पर नहीं रह सकते। इस चीज़ को सुनने के बाद वो कहता है तब तो तुम गई। यहाँ पे पादरी कहता है कि रात को इसे मेरे उस जगह पर छोड़ देना जहाँ पर मैं हमेशा लड़कियों से मिलता हूँ या फिर मैकानाइट से। जिस पर वो कहता है ठीक है एंड उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है। तभी वो एमा उसके हाथ को ही खा लेती है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया पादरी को, पादरी का असली रूप यानी कि जो भगवान की पूजा करने वाला है, एक्चुअली में वो एक डेविल है, वो एक दानव की पूजा करता है। इसके बाद हमें दिखाया गया दोनों बाप बेटों को, जिस पर उसका बाप कहता है गौरव का कि यहाँ पर मैंने इस लेडी से सब कुछ पता कर लिया था। जिस पर उस लेडी ने उसे बताया था कि यहाँ पर एक लड़की को पादरी पकड़ कर लाया है। एंड इस चीज़ को गौरव सुनता है। वो कहता है ओ तो आप वहाँ पर जासूसी करने गए थे। इसके बाद ये दोनों ही बाप बेटे उस लड़की को छुड़ाने की सोच लेते हैं एंड एमा वहीं पर होती है। ये लोग गेट के पार ही होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया एक तरफ कि वो बंदा या फिर कहूँ पादरी अंदर की तरफ आता है एंड ये कहता है तो तुम एक मैकानाइट हो, तो तुम्हारी सोल एंड मैजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, तो मैं मारने के लिए मुझे काफ़ी अलग तरीके का वेपन यूज़ करना चाहिए। वैसे मेरा फेवरेट वेपन ये है पिन पॉइंट, है ना, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही बोलता है वो, जहाँ पर उस लेडी का एक छोटा सा घुंघरू टाइप की चीज़ चमकने लगती है। इससे उस पादरी की आंखें भी चमकती हैं, गुलाबी रंग की हो जाती है। यहाँ पर वो मैकानाइट, लेडी मैकानाइट यानी एमा पता करती है कि वो किस तरीके का या किस बिहेवियर का आदमी है। इस पर वो कहता है तुमने मेरे बारे में पता तो कर ही लिया है, अब देख लो मैं कितने तरीके से लोगों को मार सकता हूँ। खुद को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पर मैं दिखाया गया है ज़ोरो को, जो कि अपने बेटे को फाइट करने के लिए आगे की तरफ भेज देता है एंड इन दोनों के मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ एमा को दिखाया गया जो कि बात करते हैं, बताती है कि ज़ोरो मुझे पता है कि तुम कौन हो। एंड वो भी मैकानाइट बनकर फाइट करना स्टार्ट करती है उस पादरी के साथ। एंड ये पादरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होता है एंड इसने अब अपना एक नया ट्रांसफॉर्मेशन डाल लिया होता है जो कि किसी तरह के ताबूत में होता है। एंड यहाँ पर वो फाइट करता है गौरव के साथ एंड यहाँ पर वो बच्चा फिर गौरव नीचे की तरफ गिरने लगता है। एंड इसी के साथ वो अपने मॉम के उस जगह पर पहुँचता है जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज एक बार रिस्टोर होने लगती है उसकी मॉम की डेथ की वजह से। यहाँ पर वो देखती है एंड वो कहती है तो ये एक गोल्डन नाइट मेका है, यानी कि एक काफ़ी पावरफुल मेका। जिसके बाद हमें मैकानाइट को दिखाया गया है जो कि उस पादरी के हाथ को ही काट देता है एंड वो एमा लड़की भी काफ़ी दूर जाके गिरती है। मैकानाइट काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका था फाइट के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि वो हर एक व्यक्ति को मार दे जिसने भी उसकी मॉम को मारा है। उसके डैड वहाँ पर आते हैं एंड कैसे भी करके अपने बेटे को शांत करते हैं एंड उसके आर्मर को वहाँ से हटा देते हैं उसके शरीर से। जिसकी वजह से उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा निसक्त हो जाता है एंड उसके हाथ पैर नहीं चलते। यहाँ दूसरी तरफ वो लेडी या फिर एमा काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करती है उस पादरी मॉन्स्टर के साथ एंड उसको भी 20 से कई हिस्सों से फाड़ देती है अपने ब्लेड्स के साथ। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि दोनों बाप बेटे आते हैं और कहते हैं कि काफ़ी अच्छी फाइट रही, लेकिन अब हमें छुपना चाहिए। जिस पर एमा कहती है बिल्कुल चलो मेरे साथ। जिसके बाद हमें दिखाया गया है प्रिंस फॉल्सो को। प्रिंस फॉल्सो अपनी माँ के दिए हुए लॉकेट को देख ही रहा होता है कि तभी एक नौकर आकर उसकी सारी सच्चाई बताता है कि उसकी मॉम को मेंडोसा ने पकड़ लिया है एंड उसे अब एक जेल के अंदर डालने वाले हैं। तभी वो अपनी मॉम से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचता है एंड वो उसकी मॉम कहती है कि गोल्डन मिडनाइट के आने तक तुम शांत से बैठो और इस लाइफ को स्केप करो और भागने की कोशिश करो। इस पर वो अपनी मॉम की बात मान जाता है एंड चुपचाप घोड़े को पीछे की तरफ ले लेता है। लेकिन अब राजमहल भी उसके लिए सेफ नहीं था। यहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए प्रेयर करती है कि उसका बेटा ठीक रहे। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है मेन मिडनाइट को, जो कि मैका मिडनाइट होते हैं। यहाँ पर वो लेडी एक शैतान की पूजन करती है यानी कि मेंडोसा, तो वो वहाँ पर आते ही उस पूरे पोस्टर को जला देती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जैसे कि मैंने बताया था राजमहल बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो प्रिंस फॉल्से वहाँ से भाग जाते हैं उन सैनिकों को मारते हैं। वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा न्यू एपिसोड मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू एंड टेक केयर।